पाचे नाम है आपका? जी, आत्माराम पाचे नाम है मेरा। ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं क्या? 45 लोग सारे ओबीसी कम्युनिटी से आ रहे हैं? हाँ, सभी ओबीसी कम्युनिटी के थे और अभी भी प्रमोट करेंगे और 4000 लोग आएंगे। अब इमोशनल हुए आप फिल्म के अंदर? या रोना आ गया था। आप जस्ट साइड में बैठे थे, आप रो रहे थे, भैया भी रो रहे थे, उसी साइड में मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। इवन मेरे फ्रेंड्स थी साइड में, वो भी बहुत रो रही थी। मेहनत हम करते हैं और हमारा जो मेहनत का फल है मिडल मैन खाते हैं, तो दूसरा ले जाते दूसरा लेके जाते हैं। कि महात्मा फुले को सब मानते हैं, जानते नहीं है। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके थिएटर में, आपके सिनेमा हॉल में महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इनके जीवन पर आधारित फुले, यह फिल्म जो है वो रिलीज हो चुकी है, आ चुकी है और आज प्रदर्शित हुई। तो यहाँ गोंदिया के अंदर आज पहला दिन था, पहला शो था और जो लोग आप देख पा रहे हैं, ये तमाम लोगों से आज हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आत्माराम पाचे है और मैं जगनटोला से आया हूँ। टोला से आए हैं। और आज आप फिल्म देखने आए थे, कितने लोगों के साथ आए? हम लोग 45 लोग हैं, पिक्चर देखने हैं। 45 लोग देखने आए? जी, 35 लोगों के साथ है। एक गांव से आए? नहीं, हम लोग 4-5 गांव के हैं और अभी पिक्चर देखने के बाद में सबको प्रमोट भी करेंगे कि 45 लोगों को साथ में लेकर आने का क्या मकसद है? मतलब ये है कि महात्मा फुले को सब मानते हैं, जानते नहीं है। तो मानने से कुछ नहीं होने वाला है। उनने जो संघर्ष किया उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है और ये पिक्चर के माध्यम से ये पब्लिश भी हो रही है कि वास्तव में उन्होंने क्या संघर्ष किया हम दलितों के लिए। तो अभी क्या कहानी को देखकर कैसा लगा आपको? क्या कहानी आपको छू गई दिल को, ऐसा लग रहा है? कहानी में एक चीज़ जो छुई वो ये है कि मेहनत हम करते हैं और हमारा जो मेहनत का फल है मिडल मैन खाते हैं, तो दूसरा लेके जाते हैं। तो ये पिक्चर देखने के बाद में अपना हक और अधिकार और हमारा अधिकार क्या क्या है ये समझ में है। तो फुले साहब की मूवी ने आंखें खोल दी, ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, फुले साहब की मूवी ने आंखें खोल दी और उनने जो गुलामगिरी पहले किताब लिखी है वो सभी ने पढ़नी चाहिए और ये पिक्चर इसलिए देखनी चाहिए कि अगर इतिहास को जिंदा रखना है तो ये पिक्चर को तो सभी लोगों ने देखना चाहिए। अच्छी है यहाँ पे छोटी, क्या क्या करते क्या है आप? मैं तो खेती करता हूँ। खेती करते हो? पाचे नाम है आपका? जी, आत्माराम पाचे नाम है मेरा। ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं क्या? 45 लोग सारे ओबीसी कम्युनिटी से आ रहे हैं? हाँ, सभी ओबीसी कम्युनिटी के थे और अभी भी प्रमोट करेंगे और 4000 लोग आएंगे। अब 4000 लाएंगे। तो देखिए ये है महात्मा ज्योतिराव फुले, इनकी कहानी को देखने के बाद। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम पंचशीला माने है और मैं कासा रहती हूँ। कासा रहती हो? कितने लोग आए हो, किसके साथ आए हो? मेरी यहाँ पर पूरी फैमिली है जिनके साथ में मैं आई हूँ और यहाँ मोस्टली मेरे गांव के ही सबसे ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। कैसे देख पा रहे हो? कहानी तुमने देखी, इससे पहले कितना जानती थी फुले साहब को, सावित्रीबाई फुले को, और अब मूवी देखने के बाद क्या फर्क पड़ा? हम उनके बारे में पूरा ही जानते हैं, ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में। इवन हमने गुलामगिरी बुक भी पढ़ी है, लेकिन अभी जो बुक पढ़ी है और उसको रियलाइज में हमने देखा है तो वो जो फील है उसको अच्छे से फील कर पाए कि वो उस टाइम में क्या था। और विजुअल ज़रूरी है क्योंकि हम अभी ज़्यादा अच्छे से हम उनके बारे में मतलब महसूस कर पा रहे हैं कि उस टाइम में उन्होंने क्या किया होगा, क्योंकि हम अभी देख के रो रहे हैं तो उन्होंने उस टाइम में क्या किया होगा। जबकि इतने मतलब प्रथाएं थी, रूढ़िवादी थी, उस टाइम में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया लड़कियों को शिक्षा देने के लिए। सिर्फ इमोशनल हुए आप फिल्म के अंदर? या रोना आ गया था। आप जस्ट साइड में बैठे थे, आप रो रहे थे, भैया भी रो रहे थे, उसी साइड में मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। इवन मेरे फ्रेंड्स थी साइड में, वो भी बहुत रो रही थी। बामसेफ एक्टिविस्ट है, क्या बताएंगे सर? फिल्म देखी आपने? अभी देखी नहीं है आपने? पैक हो गई थी। अच्छा, सीट पैक हो गई। हाँ, तो हमने अपने साथियों को दिखाए, हम लोग रह गए ऐसा। तो अभी आप लोगों को लेकर आए, अभी आपने देखी नहीं है। देखिए ये भी लोग हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोगों को थिएटर तक ले आए, सिनेमा हॉल तक ले आए, इनको ही सीट नहीं मिली है। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है, ये भी सोशल मूवमेंट का एक हिस्सा होता है। क्या बताएंगे महात्मा फुले को लेकर? आज फिल्म देखी गई है, क्या मैसेज देंगे? मैम, ट्रेलर के माध्यम से जब वो यूट्यूब पर आया था उसके माध्यम से हमने देखा कि ये फिल्म हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास करके यहाँ जो आए हैं, हमने जिनको लाए हैं, ये लोग महात्मा ज्योतिबा फुले जी के समाज से ही बिलोंग करते हैं, है ना। और महात्मा फुले जी की जितनी जानकारी हमारा जो समाज है वो बहुत मेहनत कश
समाज है, खेती बाड़ी से बाहर बहुत कम निकलते हैं मैम। तो ये फिल्म जैसे रिलीज हुई और जैसे पता चला तो हम लोगों ने हमारे साथियों के साथ पूरी कोशिश की, भरसक कोशिश की कि हमारे समाज के लोगों को, जैसे हम लोग अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं पुस्तक में तो उतना क्लियर नहीं होता व्यू, लेकिन अगर हम उनको विजुअलाइज करा दे तो वो सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो यही सोच करके हमने भी हमारे जितने भी सामाजिक लोग हैं बहुजन समाज के, इवन मैं एक कोई पर्टिकुलर एक समाज की बात नहीं करता, सभी की बात, तो हम लोगों ने वही कोशिश की है कि हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पिक्चर को देखें और महात्मा फुले जी के जो संघर्ष है, जो उन्होंने उस समय त्याग और बलिदान, सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो सारी उस समय यातनाएं हुई, वो चीज़ें हमारी महिलाओं को समझ में आना चाहिए। और आज ये जो भी हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे बहुजन समाज की, कोई कुछ ना कुछ प्रशासनिक पदों पर गई है तो वो केवल और केवल सिर्फ सावित्रीबाई फुले की देन है। तो यही सारी चीज़ें उनको विजुअलाइज करने के लिए, उनके संघर्ष को समझाने के लिए करके हम लोगों की पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक, जैसे हमारे कैसे लेकर आ रहे हैं लोगों को आप यहाँ तक? उनको प्रमोट कर रहे हैं मैम यहाँ पर आने के लिए, और वो सेल्फ अपने साधन से आ रहे हैं, अपने साधन से आ रहे हैं। किसी को जबरदस्ती जैसे प्रोग्राम होता है नेताओं का बस में भर के लाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ लोग स्वेच्छा से फुले जी को अपना, है ना, आदरांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। देखिए लगातार बताया कि 80 किलोमीटर से दूर होकर, चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस है और ये इस डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर आने के लिए लोग 80 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस भी क्रॉस कर रहे हैं। मूवी देखी आपने? हाँ देखा हूँ, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी और बहुत खतरनाक, मुझे तो रोना भी आ गया देखते देखते। आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमेश कुमार पाचे है। हाँ। तो क्या खास लगा इस फिल्म में? फिल्म में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने जो हमारे लिए संघर्ष किया है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। वो उस समय ऐसा हुआ तो कैसा समय रहा होगा वो। तो पुलिस आपके बारे में तो आप पहले भी जानते होंगे? जानते थे, लेकिन अभी देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा संघर्ष होगा, बहुत खतरनाक समय रहा होगा। और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? कासा से। कासा से आए हैं। क्या बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहब्बत खरे, पूर्व ग्राम सदस्य हो, पूर्व सरपंच। तो सरपंच साहब कैसी लगी कहानी? हाथ निकाल दीजिए, हम बता रहे हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी? ये जो है हमारा विचारधारा जो है, महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्री माता जिन्होंने संघर्ष किया पूरे भारत के लिए और एक दीप जलाए, हमारा एक ही कोशिश है कि विचारधारा पे चलना चाहिए। संघर्ष जो है आज हम हर घर में विचारधारा होना चाहिए। आज इससे ऐसे अपने आप में भी हमको एक हुआ कि हर घर में संस्कार विचार, आज महात्मा ज्योतिराव फुले आज हर घर से विचारधारा के लोग हैं और अपने मन, अपनी ताकत और अपनी उड़ान होनी चाहिए अपनों में, और वो सब गांव-गांव से आए। मेरे को भी आनंद खुशी हुई कि आज भी अपने आप में भी हर चीज़ों का होना चाहिए, अपने में अपना अधिकार, अपनी अकल और ये सब चीज़ काबिलियत हमको देखने को मिला। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या, कहाँ से आए हैं? मैडम मैं कासा से हूँ। काम से एक्टिविस्ट है। आपको बता दें कि ये सारे लोग जो है एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयज़ होकर भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए और सारे के सारे ओबीसी कम्युनिटी के हैं। तो सबसे पहले कहानी देखी आपने, स्टोरी देखी? हाँ, अभी हमने फर्स्ट टाइम ये मूवी देखी और जब से हमें पता चला कि मूवी यहाँ गोंदिया ज़िले में रिलीज होने वाली है तो हमने 2-4 दिन पहले ही टिकट बुक कर रखी थी, परंतु यहाँ आने के बाद पता चला कि हम थोड़े लेट हो गए। यहाँ आने के बाद पता चला कि पूरी जो सिनेमा हॉल है वो बुक हो चुकी है। हमें टिकट कंफर्म नहीं हो पाई, परंतु किसी से रिक्वेस्ट कर करके हमने एक सीट बड़ी मुश्किल से पाई वहाँ पर। फिर मूवी देखने के बाद पता चला कि जो फिल्म निर्माता है उन्होंने कंप्लीट मूवी बनाई थी, परंतु उस मूवी में कुछ चीज़ें समझ में आता है मूवी देखने के बाद में, कुछ चीज़ें वहाँ से डिले किया गया है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी पब्लिश हुआ है मूवी के माध्यम से उतना ही काफ़ी है हमारे बहुजन समाज को जागने के लिए। और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके जीवन संघर्ष एवं माता सावित्रीबाई फुले, इनका जीवन संघर्ष कैसा रहा, बहुत देख करके दुख होता है कि उस समय का जो कालखंड था वो हमारे बहुजन समाज के लिए बिल्कुल
योग्य नहीं था। उस समय का तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आज भी इस इस पिक्चर के लिए ये आपके थिएटर में आते तक इसका विरोध हुआ है, कैसे देखते जी हैं? मैडम, मैं आज मूवी तो नहीं देखा, बट बाकी लोगों को प्रमोट कर किए और बाकी टिकट की व्यवस्था प्रयास कर रहे थे दूसरे लोगों को। हाँ, और आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ये मूवी देख सके। और जो क्यों विरोध हो रहा था पिक्चर को देख? विरोध होने का कारण कैसा मैडम, लोगों को जो सच्चाई है ये हजम नहीं होती, बराबर है। इस वजह से जो बाकी जो विचारधारा वाले, इस देश में दो विचारधाराएं चलती है ना, तो जो दूसरी जो विचारधारा है उनको फुले जी के जो विचारधारा या फिर कहो हमारे जो महापुरुषों के जो विचारधारा है ये उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो जो 3% जो लोग हैं ना वो विरोध करते हैं हमारी विचारधाराओं का, हमारे महापुरुषों के विचारधाराओं का। इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देख सकें, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवी के बारे में बताएंगे और यहाँ तक वो फिल्म देखने के लिए के आएंगे। लिए भी जागृति फैलाने की जरूरत है। हाँ, फिल्म के लिए भी जागृति फैलाने की जरूरत है। हाँ, तो, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा छगन नागपाल से नाम है, मैं मराठवाला कोचेवाई से हूँ। कैसी लगी कहानी और क्या बताएंगे? कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी मैम, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले के संघर्ष, माता सावित्रीबाई की फुले की भी संघर्ष, और इस इतिहास में क्या क्या हुआ है, क्या क्या संघर्ष किए हैं, कितनी यातनाएं झेले हैं, ये देखने मिला। और उससे भी काफ़ी हमें सीख मिलती है उनके बनिस्बत। आज हम कहना चाहिए काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, और उससे हमें शिक्षा यही मिलती है कि कहना चाहिए यातनाओं के ही बाद में हमें कहना चाहिए एक बच्चों ने देखना चाहिए। बहुत बच्चों को देखना चाहिए, अभी नई पीढ़ी के बच्चों को, कि इससे भी काफ़ी शिक्षा मिलती है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं बिरसोला। सोला से आए हैं। कैसे, कितने लोग आए हैं? करीबन हम फिर भी 15-20 लोग आए हैं। 15-20 लोग आए हैं। क्या नाम है आप? कत्तेलाल मात्रे। कैसी लगी कहानी, पिक्चर कैसे लगी? पिक्चर बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसमें जो है जो काट छाट ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं काट छाट की गई है। और जो यहाँ जो हम किताबें पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं किसी को, उसमें क्या है पढ़ाई में, लेकिन यहाँ जो हम आमने सामने जो हम देखे, इसमें बहुत ही बढ़िया लगा। और हर परिवार, बच्चे, महिला ज़्यादा करके यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। अभी घर जाके क्या बताएंगे, गांव में जाकर? गांव में जाके तो हम बताएंगे कि सभी को जाना है। कल हम आज 15-20 आए तो हमारे गांव से कल और इससे 2 गुना आएंगे, और इसका तारीख भी बढ़ना चाहिए। तो तारीख बढ़ाने की भी मांग हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से हूँ, गोंदिया से, साई मंगलम कॉलोनी से। देखा आपने पिक्चर देखी है? हाँ जी, देखिए। क्या कहानी, कैसी कहानी है, क्या कहानी है? कहानी तो ठीक है, लेकिन केवल एक ही एस्पेक्ट बताया है, मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले की जो पर्सनालिटी है। महात्मा ज्योतिबा फुले एक विराट पर्सनालिटी, यहाँ पे केवल एजुकेशनल एस्पेक्ट को ही फोकस किया है, और बहुत सारे डायमेंशंस है उनके पर्सनालिटी के जिसको थोड़ा सा ये किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो समाधि का जो जयंती जो ये किया था, वो आप मिस कर रहे थे उसको, कि वो चीज मैं तो देख रहा था, वो चीज़ को मिस कर रहा था। दूसरी चीज़ इन्होंने बहुत ही थोड़ा सा डाइल्यूट इस तरीके से किया, मतलब उसमें विरोध काफी हुआ ना पिक्चर का, तो उसमें तो काफी वो ध्यान में आ गया मुझे वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो काट छाटा हो सकता है उसमें वो उन्होंने किया है। जैसे फॉर एग्जांपल गुलामगिरी में उन्होंने जो ब्रह्मा जी के लिए जो शब्द का यूज़ किया है वो यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन उनका जो इंटेंसिटी है, मतलब ही वॉज अ सोशल साइंटिस्ट, एक सामाजिक एक साइंटिस्ट ही थे वो, इसलिए वो सत्य शोधक, सत्य का शोध करने वाला पर्सनालिटी जो थे। तो बहुत जैसा डायल्यूट, केवल एजुकेशनल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस, हालांकि इतना भी दिखा ये भी बहुत है। अब तक तो ये भी जानकारी नहीं थी। हाँ, काफ़ी लोगों को तो ये भी चीज़ पता नहीं है, मतलब ये इस तरीके की चीज़ें होती है करके। जैसे ठीक है, वहाँ हमारे व्यूवर्स को क्या बताएंगे इस फिल्म के लिए? हाँ, ये फिल्म डेफिनेटली देखना चाहिए। खास करके मैं तो एक प्रोफेसर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं तो मेरे पूरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जितने भी मेरे अंडर में आएगी, कि ये सारी स्टूडेंट्स ने ये फिल्म तो देखना ही चाहिए। दूसरी चीज़, उस समय का जो सोशल इक्वेशन है वो सोशल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तीसरी चीज़, महात्मा ज्योतिबा फुले जो सत्य शोधक है, और अगर भगवान बुद्ध भी जो अगर कहते हैं कि हर चीज़ का एक कारण होता है,
तो उन्होंने गुलामी का जो कारण है वो सारे कारणों को एक सिस्टमेटिकली उसके एनालिसिस किया है। लोगों को केवल एजुकेशनल एस्पेक्ट ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्होंने वो गुलामी के कौन कौन से रीजंस है जिसके कारण लोग गुलाम होते हैं, खास करके जो लिटरेरी एस्पेक्ट है, जो साहित्यिक एस्पेक्ट है, वो भी चीज़ों ने लोगों ने समझना चाहिए। और लेकिन ये जो यहाँ जो सबसे पहला जो अगर किसी बंदे ने इतनी पैसा खर्च करके मूवी बनाए तो हमारा फर्ज है कि हम 10 काम छोड़ करके सबसे पहले इस मूवी को आए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को हिट करें। देखिए प्रोफेसर साहब की बातों का लब्बे लुबाब ये है कि मल्टीपल पर्सनालिटी रही है महात्मा ज्योतिराव फुले की और बहुत बड़े पर्सन है, वो मल्टी डायमेंशन उनका काम रहा है। बावजूद इसके उनके एक ही एक्सपेक्ट को दिखाना वो बहुत थोड़ी नैरो करती है, लेकिन फिर भी प्राइमरी स्तर पर हम आप इसी बात से समर्थन है ना, प्राइमरी स्तर पर सबने देखना चाहिए। कहाँ से आए हैं जी आप? बिरसोला ग्राम। बिरसोला से आए हैं। पिक्चर देखी आप? पिक्चर देखे, क्या रहा, क्या कहानी क्या है? बहुत अच्छी लगी पिक्चर, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने देखना चाहिए, बच्चों ने देखना चाहिए। जो उनने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है और जो समानता दिए हैं, शिक्षा का अधिकार और बाकी चीज़ों में किस प्रकार अधिकार लेना चाहिए, वो एकदम देखने लायक है। दिल को छू रही है पिक्चर? दिल को छूने लायक पिक्चर है। क्या बताएंगे घर जाकर, गांव जाकर लोगों को? ज़्यादा से ज़्यादा जाके पिक्चर को देखो और समझो, और अपने शिक्षा का अधिकार किस प्रकार लेना चाहिए, समानता का अधिकार किस प्रकार लेना चाहिए। ये नाम है आपका? नाम बालाराम खैरवार। अब ये देखिए, नाम सरनेम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको बताए कि ये मूवी सबसे पहले ओबीसी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने आ रहे हैं, और ये बेहद महत्वपूर्ण बात है क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले को लेकर एक बड़ा मिसकंसेप्शन रहा लोगों का। वो उन्हें बाबा साहब के गुरु के तौर पर जब देखते तो उन्हें लगता है कि बाबा साहब भी किसी शेड्यूल कास्ट के किसी जाति से होंगे। ओबीसी कम्युनिटी से महात्मा ज्योतिराव फुले आते हैं, मरार माली समाज से आते हैं, और आज उन्हीं को उनकी इस फिल्म को देखने के लिए सबसे बड़ा हुजूम जो है वो ओबीसी कम्युनिटी का आज देखा गया है। महिलाएं भी है, सबसे बात करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को लेकर आपका क्या मानना है, लिखिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।